Hello friends, hope you all are well today. From today, we are start our unit 5th with parallel to unit 1. Okay. In unit 5th, we are going to learn digital electronics. Okay. In today's lecture, I am covering two topics, logic gates and Boolean algebraic theorems. So let's start. Logic gates. What is logic gates? Logic gates क्या है? ठीक है, लॉजिक गेट्स का मतलब होता है लॉजिकल सिंबल। ये लॉजिकल सिंबल्स होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को समझाने के लिए। ठीक है, और ये लॉजिकल गेट्स क्या करते हैं? ये पास करते हैं डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, बेसिकली जो एक गेट होता है, मान लीजिए ये एंड गेट है, ये केवल इसका लॉजिकल सिंबल है। ठीक है, एग्जैक्टली एंड गेट ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो किससे बना होगा? वो मॉसफेट, बीजेटी, एफएटी, इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से बना होगा। ठीक है, और उनकी जो कॉम्बिनेशन है, अब एंड गेट क्या करता है? ए डॉट बी, ये एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो इन सबके कॉम्बिनेशन से एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसका आउटपुट ये है, उसको हमने एक सिंबल दे दिया लाइक दिस। ठीक है, तो वो है लॉजिक गेट, इसीलिए हमने इसे लॉजिक गेट्स बोला, क्योंकि ये लॉजिकली केवल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब हर बार पूरा सर्किट फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा पूरा सर्किट बनाओ, हर बार इसमें कितने एलिमेंट, कितने मॉसफेट, कितने बीजेटी है, एफईटी क्या क्या यूज हुआ है, ये बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको लिए हमने एक सिंबल ले लिया कि इस सिंबल के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या यूज किया है, कौन कौन से गेट्स या कौन कौन से फंक्शंस यूज किए हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो फर्स्ट बेसिक गेट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है बेसिक होता है। बेसिक में आते हैं 3, नॉट, एंड और। देन आते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल में आते हैं नैंड एंड नॉर। देन अदर्स में दो आते हैं, एक्सॉर एंड एक्सक्लूसिव नॉर या फिर एक्स नॉर। ठीक है, ये जो 3 बेसिक गेट्स हैं, बाकी के सारे गेट्स इनके ही कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में कुछ समझाने के लिए हम उसे अलग अलग एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, नैंड जो होता है वो क्या है? एंड और नॉट ही होता है, लेकिन उसको अलग से हम शो कर देते हैं नैंड। ठीक है, और इसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि नैंड और नॉर की हेल्प से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, चाहे वो बेसिक हो, अदर्स हो या फिर यूनिवर्सल हो। तो इन तरीके के कोई भी गेट्स बना सकते हैं हम इनके हेल्प से, नैंड और नॉर की हेल्प से, इसीलिए उनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं गेट्स। नॉट गेट होता है हमारा बेसिक गेट होता है। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल होती है, इसमें केवल 1 इनपुट होता है। ठीक है, A is the input and Y is output। 0 1 1 ही इनपुट होता है, और ये क्या करता है? नॉट का मतलब है इनवर्स कर देता है उसका, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो लाइक दिस होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉट गेट, जो एक बेसिक गेट है। नेक्स्ट है एंड गेट, ये भी बेसिक गेट्स में आता है। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल होती है, 2 इनपुट गेट है ये।
3 इनपुट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 इनपुट ले रही हूँ। 3 इनपुट एंड गेट्स भी आते हैं, ठीक है। गेट्स मोस्टली किसमें होते हैं, आईसी के फॉर्म में होते हैं। तो आप 2 इनपुट आईसी एंड गेट आईसी लो या फिर 3 इनपुट आईसी, वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 एंड गेट बता रही हूँ 0 0 का। इसका जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू a डॉट b, ठीक है। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है। तो ये आता है हमारा एंड गेट। इसका सिंबल होता है लाइक दिस, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन है और ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ये हो गया एंड गेट। नेक्स्ट है और गेट, ये भी बेसिक गेट है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस v। मैथमेटिकली इसे प्लस बोलते हैं हम, लेकिन लॉजिकली इसका मतलब ये होता है a और b, या तो a या b, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है, 2 इनपुट है ये, 3 इनपुट भी आता है। यहाँ पे मैं 2 इनपुट ले रही हूँ, 0 0 0 0 1, ठीक है। या तो ये, तो 1 जो होगा, अगर 1 है कहीं किसी में भी, तो और का आउटपुट हमेशा 1 आएगा, चाहे 3 इनपुट हो, कोई भी इनपुट हो। अगर तीनों में से कोई भी एक 1 है, इसका मतलब वो 1 आएगा, और ये भी 1 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा और गेट। अब इसका लॉजिकल सिंबल क्या होता है, लाइक दिस होता है, ठीक है। दीज आर इनपुट्स एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है। मैंने नॉट का बताना भूल गई, नॉट का होता है y इक्वल्स टू a बार, ठीक है। ये नॉट गेट का होता है। नेक्स्ट है नैंड गेट, ये यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम कोई भी अदर गेट बना सकते हैं। नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, नैंड का होता है, अगर हम बार कर दें एंड का ये होता है, इसका बार कर दें तो ये हो जाता है नैंड गेट। जब इस बार को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a बार प्लस b बार, ठीक है। जो हमारा एंड एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक ट्रुथ टेबल क्या होती है, a b एंड y, ठीक है। अब जस्ट अपोजिट होता है एंड का, ठीक है। एंड में ये क्या होता था, 1 होता था, तो ये 0 है, बाकी सब 1 है, ठीक है। ये इसका ट्रुथ टेबल है। देन इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल एंड गेट की तरह ही होता है, सॉरी बहुत अच्छा नहीं बना, एंड गेट की तरह ही होता है, बस आगे एक इन्वर्टर लगा देते हैं, यानी कि आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, लाइक दिस, ठीक है। इन शॉर्ट इस नॉट गेट को हम बबल के फॉर्म में शो कर देते हैं, ये नॉट गेट है, ठीक है। तो एंड के एक्सप्रेशन को अगर नॉट गेट के थ्रू पास करा दे तो वो बन जाता है नैंड गेट। अब इसे यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इससे बाकी गेट्स बना सकते हैं। फर्स्ट इज नॉट गेट। नॉट गेट डिजाइन करेंगे, नॉट गेट यूजिंग नॉर नैंड, ठीक है। अब नॉट गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू a बार, सिंगल इनपुट गेट होता है नॉट, ठीक है। और नैंड क्या होता है, नैंड मिनिमम 2 इनपुट गेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो वो एक सिंगल इनपुट हो जाएगा। और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू जो नैंड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है a बार प्लस b बार,
अब यहाँ पे दोनों शॉर्ट कर दिए तो ए बार प्लस ए बार, इसका मतलब ए बार। ठीक है, लॉजिकली इसका मतलब या तो ये, तो ए बार दोनों ही सेम है तो ए बार ही आएगा। इसका आउटपुट हो जाएगा ए बार, जो क्या हो जाएगा, नॉट गेट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड यूजिंग नैंड। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या होता है एंड का? एंड का एक्सप्रेशन होता है ए बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले नैंड गेट बनाएंगे, ए बी। ठीक है, अब नैंड गेट का आउटपुट y इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा ए बी बार, ए बी बार। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इस बार को हटाना है, तो हम अगेन सेम जो आउटपुट है इसको फिर से शॉर्ट करके नैंड गेट से पास करा देंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू वाई डैश, मान लीजिए इसको, ये फाइनल y हो जाएगा ए बी बार अपॉन बार। तो ये अब बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आउटपुट हो जाएगा b। तो ये बन जाएगा एंड गेट। ठीक है, यूजिंग नैंड। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा और यूजिंग नैंड। ठीक है, और का एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दो नैंड गेट चाहिए, यानी कि हमें इनपुट को शॉर्ट करके पहले इन्वर्ट करना है। ए का हो जाएगा ए बार और इसको शॉर्ट कर देंगे, बी का हो जाएगा बी बार। ठीक है, अब इन इनपुट्स को अगेन किससे, नैंड गेट से पास करा देंगे। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू का बार। ठीक है, यही होता है नैंड। हमने इन्वर्ट इनपुट दिए थे, जब इसको ओपन करेंगे आ जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, और नैंड और का। ठीक है, तो ये बन गया और यूजिंग नैंड। नेक्स्ट है नॉर गेट, ये भी एक यूनिवर्सल गेट है। क्यों है, क्योंकि इसकी हेल्प से भी हम बाकी के बेसिक गेट्स बना सकते हैं। सबसे पहले नॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉर का एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी का बार। ठीक है, नॉर, तो इसको जब ओपन करेंगे ये आ जाएगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, ट्रुथ टेबल कैसी होती है इसकी, 2 इनपुट गेट होता है ये। ठीक है, 3 इनपुट भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 इनपुट ले रहे हैं। मिनिमम 2 इनपुट तो होता ही है। जब इसको इससे कराएंगे, और की जो टेबल थी उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, और कहाँ पे 0 था, 0 0 पे 0 था, ये 0 0 पे 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। ये हो जाएगा हमारा नॉर गेट। ठीक है, अब इसका लॉजिकल सिंबल क्या होता है, और गेट के आगे इन्वर्टर लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा नॉर गेट। ठीक है, और इन शॉर्ट अगर हम इसको बनाएं तो एक बबल लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, अब नॉर गेट के हेल्प से हम बाकी के गेट बनाएंगे, नॉट यूजिंग नॉर। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले नॉट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार सिंगल इनपुट गेट होता है, तो नॉर के दोनों इनपुट आपस में शॉर्ट कर देंगे लाइक दिस। तो ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू ए बार। ठीक है, अब एंड बनाएंगे यूजिंग नॉर। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एंड के लिए हमें दोनों इनपुट को इन्वर्ट करना होगा लाइक दिस, शॉर्ट कर देंगे, एज अ इन्वर्टर यूज कर लेंगे नॉर को। ये आ जाएगा ए बार बी बार, देन अगेन इसको नॉर कर देंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बार
बी बार का होल बार। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डबल बार डॉट डबल बार, ये सिंबल चेंज हो जाएगा और से नॉर में, तो ये आ जाएगा ए बी, जो किसका एक्सप्रेशन है, एंड का। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे और यूजिंग नॉर। ठीक है, अब और का एक्सप्रेशन क्या होता है, और का एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, 2 बार नॉर करा देंगे शॉर्ट करके, तो यहां पे हो जाएगा ए बी का बार, y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का डबल बार, जो हो जाएगा और का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक गेट्स यूजिंग नॉर गेट। नेक्स्ट है एक्सॉर गेट, ये अदर्स गेट में आता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a एक्सॉर b। दिस इज एक्सॉर सिंबल। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा a बार b प्लस a b बार। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, ये एक्चुअली इवन पैरिटी के लिए यूज होता है। इवन पैरिटी आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ वंस के लिए यूज होता है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब एक्सॉर गेट और एक्सनॉर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, तो उसको याद करने का एक तरीका है, एक्सॉर गेट हमेशा इवन नंबर ऑफ वंस देता है। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल जो होती है वो इवन वंस के लिए होती है। ठीक है, फॉर इवन नंबर ऑफ वंस, इवन मतलब 0 2 4 इस तरीके इवन में होंगे वंस, आउटपुट और इनपुट मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0 0 यानी कि इवन है तो आउटपुट 0 रहेगा। 0 1 ये ऑड है तो उसको इवन करने के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 0 1 ये भी ऑड है, ऑड को इवन करने के लिए 1, ये ऑलरेडी इवन है तो ये 0। ठीक है, या फिर इवन पे 0 और ऑड पे 1। ठीक है, ये दोनों आपके ऑड है, इसमें ऑड नंबर ऑफ वन जो है वो ऑड है तो इसमें 1 1 होगा, और जहां पे इवन होंगे वहां पे 0 होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब इसका लॉजिकल सिंबल क्या होता है, इसका लॉजिकल सिंबल होता है ये 2 इनपुट गेट है। ठीक है, 3 इनपुट एक्सॉर भी होता है, तो ये हो गया हमारा एक्सॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सनॉर, ये भी अदर्स गेट में आता है। इसका एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a एक्सनॉर b। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और a बार b। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है, इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं। ठीक है, 2 इनपुट एक्सनॉर की टेबल है ये, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, जहां पे भी 1 इवन होगा वहां पे ये 1 होगा। ठीक है, और ऑड पे 0 होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सॉर गेट। ठीक है, ये ऑड पैरिटी के लिए यूज होता है, ऑड पैरिटी के लिए। ठीक है, यानी कि टोटल इनपुट आउटपुट को मिला के नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका सिंबल कैसे होता है, एक्सॉर के आगे डॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स नॉर गेट। नेक्स्ट इज बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम्स। ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं,
रूल नंबर 1, a प्लस 0 इज ऑलवेज a। ठीक है, प्लस का मतलब है और, लॉजिक और। ठीक है, तो जब a को 0 के साथ और करेंगे तो हमेशा आउटपुट a आएगा। क्यों आएगा? अगर a 1 है तो 1 आएगा, a 0 है तो उसका और 0 आएगा। ठीक है, अब रूल 2 क्या है? रूल 2 है a और विद 1 इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब हमको पता है अगर और में कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, तो बाकी के जो इनपुट है उनसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कोई भी एक 1 है तो 1 रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? 1। देन रूल 3, a एंड विद 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, एंड में अगर कोई भी इनपुट, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, रूल 4, a एंड विद 1 इज a। ठीक है, अगर 1 के साथ एंड करेंगे किसी भी इनपुट का तो जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। अगर वो 1 है तो 1 होगा, 0 है तो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल 5, a और विद a इज ऑलवेज a। ठीक है, सेम रूल 6, a प्लस a बार या फिर a और विद a बार इज ऑलवेज 1। क्यों 1 रहेगा? क्योंकि जो a होगा उसका अपोजिट a बार होगा। अगर a 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 है। और के केस में कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा, और इन दोनों ही केस में कोई ना कोई वैल्यू 1 जरूर रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की इन्वर्ट वैल्यू है, इनवर्स वैल्यू है। रूल 7, a एंड विद a इज ऑलवेज a। ठीक है, जब एक ही इनपुट को शॉर्ट करके दोनों इनपुट्स में देंगे तो आउटपुट हमेशा वही रहेगा, चाहे वो एंड का हो या फिर और का हो। रूल 8, a एंड विद a बार इज ऑलवेज 0। ठीक है, a बार का a के साथ एंड हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 रहेगी, या तो a या a बार उसका इनवर्स। ठीक है, और कोई भी एक 0 रहेगा तो एंड उसका हमेशा 0 रहेगा। रूल 9, a बार का बार, इसको ऐसे भी लिखते हैं डबल बार, क्या होगा? a होगा, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रूल 10, रूल 10 है a प्लस ए बी इज a। ठीक है, कैसे? a कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस b हो जाएगा, यानी कि 1 और विद b, और हमें पता है कोई भी अगर इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a डॉट 1, जो क्या होगा? a। ठीक है, तो आउटपुट उसका क्या होगा? a। नेक्स्ट है रूल 11, a प्लस a बार b इज a प्लस b। ठीक है, कैसे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें a के साथ हम ले सकते हैं a प्लस b, ठीक है, प्लस a बार b। जब इसको ओपन करेंगे हो जाएगा a प्लस ए बी, जिसमें से b कॉमन ले लेंगे तो a प्लस a बार b हो जाएगा। ये a प्लस a बार क्या होता है? 1 होता है, तो ये आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो आउटपुट हो जाएगा a प्लस b। नेक्स्ट है रूल 12, a प्लस b a प्लस c इक्वल्स टू a प्लस बी सी। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो a डॉट a आएगा, उसको a लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसमें कॉमन लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी सी। अब नेक्स्ट कुछ लॉज है। नेक्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि a प्लस बी को b प्लस a भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा, चाहे a प्लस बी हो या b प्लस ए हो। सिंपल मल्टीप्लीकेशन पे भी होता है, a डॉट बी या फिर b डॉट a, ये दोनों ही आउटपुट सेम होंगे। ठीक है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले इनका और लेके फिर a के साथ और करो, या फिर a और b का और लेके फिर c के साथ और करो, दोनों ही सेम होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम एंड पे भी यही होता है, bc का पहले एंड ले लिया फिर a के साथ एंड लिया, या फिर ab का पहले एंड ले लिया देन c के साथ एंड लिया, ये दोनों ही आउटपुट सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन है तो हम a को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं और कोई आउटपुट में चेंज नहीं होगा, दोनों की ही वैल्यूज सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स और लॉ थे बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, अब एक और बचा है, नेक्स्ट थ्योरम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है जब हम किसी भी एक्सप्रेशन का बार लेते हैं तो उसमें जो इनपुट्स होते हैं उनका बार हो जाता है। मान लीजिए जैसे ये एक्सप्रेशन है, जब इसका बार लेंगे तो जो इनपुट्स हैं उनका इंडिविजुअल, जब इसको ओपन करेंगे इस टोटल बार को, तो उन पे बार आ जाएगा। ठीक है, उनकी वैल्यूज का इन्वर्ट हो जाएंगी, उनकी वैल्यूज 0 है तो 1 हो जाएंगी, 1 है तो 0 हो जाएंगी। ठीक है, उनका इंडिविजुअल बार हो जाएगा। और जो लॉजिक गेट है, अगर और है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। और अगर एंड का हम बार लेंगे, और का लेंगे तो एंड में आ जाएगा, और एंड का लेंगे तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ पर और लॉजिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम एंड एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा और में कन्वर्ट, लाइक दिस। ठीक है, ये है हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बूलियन एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन एंड देयर ट्रुथ टेबल। ठीक है, और जो प्रीवियसली ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसको वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।